Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 6 lines and angles, and here we are doing exercise 6.2. Before starting exercise, let's learn some concept of parallel lines and a transversal. What is a transversal line? A transversal line is a line which intersect two or more different lines at different points. यानी ट्रांसवर्सल लाइन एक वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो लाइंस को इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट करती है, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करती है तो वहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स यहाँ पे और 4 एंगल्स यहाँ पे। अभी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है वो सपोज करो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो किस टाइप के होंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो अपन देखते हैं। फर्स्ट नंबर में बताना चाहता हूँ इंटीरियर एंगल्स। वो एंगल्स जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बनते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, लाइक एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। सबको पता है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स जो इन पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी सबको पता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि Z के शेप में या N के शेप में बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पे Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, इसी टाइप से ये भी उल्टा Z बन रहा है। तो इस Z के शेप में इंटीरियर यानी अंदर की तरफ बनने वाले एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों कैसे हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन्हीं के बाहर की तरफ बनने वाले एक्सटीरियर एंगल्स उनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसा अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को सपोज किया था 3 एंड 5, ये 3 और ये एंगल 5। तो एंगल 3 का एक्सटीरियर हो गया 2 और एंगल 5 का एक्सटीरियर हो गया एंगल 8। इट मींस एंगल 2 एंड एंगल 8, these angles are called alternate exterior angles, and if there are two parallel lines then these two angles are also equal. Similarly angle 1 and angle 7, जैसे अपन ने alternate interior angles को माना था 4 and 6, तो 4 का एक्सटीरियर हो गया 1 और 6 का एक्सटीरियर हो गया 7। It means alternate exterior angles हो गए angle 1 and 7. This is also equal. Next आते हैं आपके corresponding angles. Corresponding angles वे angles होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनते हैं और वे नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। उनमें से एक एंगल इंटीरियर और एक एंगल एक्सटीरियर होता है। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के एक ही तरफ बन रहे हैं और ये दोनों ही नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल इंटीरियर। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन की दो पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी टाइप से एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और लास्ट एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा और ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल्स। नेक्स्ट आता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इनका दूसरा नाम है एलाइड एंगल्स। अब कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? वे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनते हैं और दोनों ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। और जब दो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हैं तो वहाँ पे बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इट मीन्स वहाँ पे बनने वाले दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे
यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इट मींस इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो मैंने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। इसी टाइप से ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ भी एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये भी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम भी होगा 180। तो आपने देखा कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल्स बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होंगे और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होगा। अब इन्हीं का रिवर्स प्रोसेस कि जब दो लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और वहां पे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इट मींस वो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। या फिर अगर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 आ रहा है, इट मींस वो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट। आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक एज इट इज। Now let's start exercise 6.2. Question number 1. In question number 1, diagram is given. Also, this angle is 50 degree. It is given. This angle is 130 degree. It is also given. What you have to find out? You have to show that AB parallel CD. It means आपको शो करना है कि ये जो दो लाइन है AB और ये CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये चीज आपको शो करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 50 डिग्री और x दोनों ही लीनियर पेयर बना रहे हैं और अपन जानते हैं लीनियर पेयर में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ से अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो 50 है उसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा और उधर ट्रांसफर करने पर ये बन जाएगा -1। जब इस 50 को 180 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 130 डिग्री। अब अपन निकालेंगे y की वैल्यू। आप देख सकते हैं y और ये एंगल 130 डिग्री, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और अपन जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस y की वैल्यू भी होगी 130 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब x की वैल्यू भी 130 डिग्री और y की वैल्यू भी 130 डिग्री, तो x और y दोनों की वैल्यू इक्वल है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइंस को कट कर रही है, तो x और y कैसा एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो x और y अल्टरनेट एंगल्स हैं और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल है 130 डिग्री। इट मींस जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करती हैं और वहां पे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इट मींस वो दोनों लाइन कैसे होती हैं, पैरेलल। तो मैंने लिखा हियर x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स व्हिच आर इक्वल, इट मींस 130 डिग्री। सो AB पैरेलल CD, इट मींस ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको बोला गया है कि ये जो लाइन है AB और ये लाइन CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। उसके बाद ये लाइन CD और ये लाइन EF, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। इसके अलावा आपको एक और चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एंगल Y और एंगल Z, इन दोनों एंगल का रेशियो 3:7, ये चीज भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आपको बताना है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, अपन देखते हैं ये लाइन AB और ये लाइन CD आपस में पैरेलल है और फिर CD और EF ये भी आपस में पैरेलल है। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ये AB और ये EF ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो मैंने लिखा AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, सो AB पैरेलल EF, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन आपस में पैरेलल है। तो जब फर्स्ट और थर्ड लाइन आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे एंगल x और एंगल z, ये दोनों z के शेप में बन रहे एंगल जो कि अल्टरनेट एंगल है। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो अल्टरनेट
ये आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा एंगल x इक्वल टू जेड बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, और इसको अपन ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है एंगल y और z का रेशियो 3:7, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने सपोज किया y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7। एक ही फॉर्म में इसलिए सपोज किया क्योंकि क्वेश्चन में x दे रखा है, अदरवाइज अपन x की फॉर्म में सपोज करते। तो अगर यहाँ पे भी अपन 3x और 7x मान लेते तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता। तो इस कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से x की जगह पे अपन ने a को सपोज किया। तो सपोज किया y इक्वल टू 3a और z इक्वल टू 7। z की वैल्यू कितनी सपोज की 7 है, और अपन अभी जानते हैं कि z और x दोनों आपस में इक्वल है। तो जितनी वैल्यू z की होगी उतनी वैल्यू x की भी होगी। तो x इक्वल टू 7 है। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन में कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, AB और CD। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल x और y ये कैसा एंगल हुए? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। और अपन जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इट मींस एंगल x और y का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो मैंने लिखा x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। x की वैल्यू अपन ने सपोज की 7a और y की वैल्यू है 3a। जब 7a और 3a को ऐड करेंगे तो आएगा 10a। यहाँ पे 10 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। जब 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 18 डिग्री। a की वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू अपन ने सपोज किया था 7a। इट मींस 7 into a और a की वैल्यू है 18, तो 7 into 18 हो गया 126 डिग्री। इट मींस x की वैल्यू आ चुकी है 126 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी में एज इट इज राइट डाउन करो। Now question number 3. In question number 3 the diagram is given also। ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है, लाइन AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये एंगल FED ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल GED ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री दे रखा है। और आपको तीन एंगल की वैल्यू निकालनी है। एक तो इस एंगल की वैल्यू AGE, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। दूसरा ये एंगल निकालना है GEF ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल FGE इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ये दो लाइन पैरेलल है AB और CD, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स कौन से बन रहे हैं? एंगल AGE, देखो यहाँ पे Z बन रहा है, ये Z। तो एक तो ये एंगल AGE और ये एंगल GED ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है जो कि इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा एंगल AGE इक्वल टू GED, और ये एंगल GED क्वेश्चन में दे रखा है 126 डिग्री इक्वल टू 126। इट मींस एंगल AGED कितना हो चुका है? 126 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल 126 डिग्री ये एंगल। अब अपन निकालेंगे ये एंगल GEF ये वाला एंगल। अपने को पता है ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री का है। एंगल GED कंप्लीट एंगल 126 का है। अपने को निकालना है GEF ये बीच वाला है। तो इस कंप्लीट एंगल में से ये इधर वाला राइट साइड वाला 90 डिग्री माइनस कर दो तो सिर्फ ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED ये कंप्लीट एंगल माइनस एंगल FED इधर वाला एंगल। अब ये एंगल GED इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 126, तो मैंने लिखा 126, और एंगल FED इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 90 डिग्री। तो जब 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 36 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल हो चुका है 36 डिग्री। अब अपने पास बचा है एंगल EGF ये वाला एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, और अपन जानते हैं लीनियर पेयर के अंदर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल एंगल FGE और AGE इन दोनों को मिला के लिखा इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल FGE इसकी वैल्यू निकालनी है,
और AGE इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 126 डिग्री। तो AGE की जगह लिखा मैंने 126 डिग्री। जब ये 126 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब इसको 180 से माइनस करेंगे तो एंगल FGE की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल हो चुका है 54 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि ये दो लाइन PQ और ये लाइन ST, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये वाला एंगल 110 डिग्री और ये एंगल 130 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है इस एंगल की वैल्यू QRS, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो अपन ने लिखा ड्रॉ अ लाइन RZ पैरेलल टू लाइन ST। ये जो लाइन है ST, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी RZ। लाइन ST के पैरेलल एक लाइन बनाई RZ जो कि पॉइंट R से निकल रही है। तो मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन RZ पैरेलल टू लाइन ST थ्रू पॉइंट R। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ST और RZ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर एक तरफ बनने वाले एंगल कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। इट मींस ये दोनों एंगल कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। तो मैंने लिखा एंगल SRZ प्लस एंगल RST, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। एंगल SRZ की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू, और RST की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 130 डिग्री। जब ये 130 डिग्री उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 50 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल हो चुका है 50 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि ये एंगल QRZ ये कंप्लीट एंगल और एंगल PQR ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है PQ और ST लाइन पैरेलल है, और अपन ने बताया है कि ST और RZ लाइन पैरेलल है। इट मींस PQ और RZ ये लाइन भी पैरेलल होंगे। इट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स मतलब ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने इस एंगल का नाम लिखा QRZ, और ये वाला एंगल है PQR, आपस में इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। QRZ की वैल्यू, इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू अपने को निकालनी है, और PQR की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 110 डिग्री। तो एंगल QRZ की वैल्यू भी हो गई 110 डिग्री। इट मींस ये कंप्लीट एंगल बन चुका है 110 डिग्री। अब इस कंप्लीट एंगल के अंदर ये दो एंगल QRS और SRZ, इन दोनों एंगल्स का सम आ चुका है 110 डिग्री। तो मैंने लिखा QRZ, इस QRZ की जगह मैंने इन दोनों एंगल के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा QRS प्लस SRZ। आपको QRS की वैल्यू निकालनी है, और SRZ की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 50 डिग्री। तो SRZ की जगह मैंने लिखा 50, ये 50 डिग्री उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा, और 110 से माइनस करने पर आएगा 60 डिग्री। इट मींस ये पूरा 110 है, उनमें से ये नीचे वाला एंगल 50 है, तो ये बीच वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कम टू स्कूल एंड मीट टू मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM. थैंक्स।